हेलो एस्पिरेंट्स, आई वेलकम यू ऑल एट परचम क्लासेस। तो आज पॉलिटी विद माइंड मैप्स की सीरीज में पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट कर रहे हैं। इसका एक्सप्लेनेशन करेंगे, क्या होता है पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, क्या होता है प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट। ठीक है, आगे बढ़े उससे पहले आपको एक जानकारी देना चाहती हूँ। हमारी ऐप पर एसएससी स्टैटिक जीके का क्वेश्चन पूरा जो कोर्स है वो चल रहा है। ठीक है, 100+ टॉपिक्स आपको उसमें देखने को मिलेंगे। पूरा ऋचा मैम इनको ले रही हैं। फिर एक एसएससी जनरल अवेयरनेस का कोर्स चल रहा है जिसके अंदर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इको, ये सारी चीजें आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में मिलेगी। ठीक है, और फिर जब आपकी तैयारी हो जाए तो टेस्ट सीरीज के लिए भी हमारे यहाँ पे ऑप्शन है, आप एसएससी टेस्ट सीरीज भी ले सकते हैं। जनरल अवेयरनेस की स्पेशल टेस्ट सीरीज परचम क्लासेस के अंदर अवेलेबल है। 5500 क्वेश्चंस, 220 सेक्शनल टेस्ट सब्जेक्ट वाइज ब्रेकअप के साथ, टीयर 1 टीयर 2 की रेगुलर अपडेशंस के साथ आपको ये टेस्ट जो है वो मिलेंगे। ठीक है, तो अभी देखते हैं, बाकी आप डिटेल्स जो है परचम ऐप पे जाके क्लास अपनी देख सकते हैं। तो देखते हैं, देखिए क्या क्या अपने को करना है। क्या कह रहा है कि भारत सरकार जो होती है, यानी इंडिया जो है, इंडिया के अंदर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। इंडिया के अंदर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इसका मतलब क्या हुआ अभी समझेंगे। कौन कौन से ऐसे फीचर हैं जो यूं कहते हैं कि भारत एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, यानी कि संसदीय शासन प्रणाली अपने यहाँ पे है। तो दूसरी शासन प्रणाली कौन सी होती है, उसको कहते हैं प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जो अपने यहाँ नहीं है, अमेरिका में है, टर्की में है, रशिया में है। ठीक है, अपने यहाँ पे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। ठीक है, सेंटर में भी और स्टेट में भी। तो सवाल सीधा सीधा ये बन जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर फीचर ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या फिर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो इस तरीके से सवाल बनता है, तो हम कैसे उसको डील करेंगे ये समझेंगे। ठीक है, हमारी सरकार को कैबिनेट गवर्नमेंट के नाम से भी जानते हैं, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट के नाम से भी जानते हैं, और वेस्टमिंस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट के नाम से भी जानते हैं। जैसे ब्रिटेन, जापान, कनाडा, इंडिया, इन सब जगह जो है आप देखोगे कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। अब क्यों इसको कैबिनेट गवर्नमेंट जानते हैं, क्योंकि पूरा एक कैबिनेट मंत्रालय होता है जो सारे डिसीजन लेता है। क्यों इसको रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट कहते हैं, क्योंकि अपने यहाँ पे जो एग्जीक्यूटिव होते हैं वो लेजिस्लेचर को रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि हम कोई एक्शन ले रहे हैं तो क्यों ले रहे हैं। जो वेस्टमिंस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट का क्यों कहते हैं, क्योंकि ब्रिटेन की पूरी जो पद्धति है उसी को ही हमने अपनाया हुआ है। और ब्रिटेन की जो पार्लियामेंट जिस प्लेस पे है उस जगह का नाम है वेस्टमिंस्टर, और हमने उनका मॉडल अपनाया हुआ है, इसलिए हम अपनी गवर्नमेंट को भी वेस्टमिंस्टर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं। ब्रिटेन, जापान, कनाडा, इंडिया, इन सब जगह आपको ऐसी ही गवर्नमेंट देखने को मिलेगी। अब कौन कौन से ऐसे आर्टिकल्स हैं जो यूं कहते हैं कि भारत के अंदर पार्लियामेंट्री सिस्टम है। सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें तो आर्टिकल 74, 75 इस बात को लेके कहता है कि भारत के अंदर पार्लियामेंट्री सिस्टम है। और स्टेट के अंदर बात करें तो आर्टिकल 163, 164 ये बात कहता है कि स्टेट में भी पार्लियामेंट्री सिस्टम है। 74 में क्या है, भारत में एक प्रधानमंत्री होंगे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी। ठीक है, 75 क्या कहता है कि जो ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है ये प्राइम मिनिस्टर को एड एंड एडवाइस करेंगे। एड एंड एडवाइस करेंगे कि भाई किस तरीके से हमारे यहाँ पे काम होगा, ये बात काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बताती है प्राइम मिनिस्टर को, और फिर उनकी एड और एडवाइस से ही प्राइम मिनिस्टर काम कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से स्टेट के अंदर आर्टिकल 163 ये कहता है कि स्टेट लेजिस्लेचर में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी जिसके हेड सीएम होंगे, और 164 ये कहता है कि स्टेट की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सीएम को एड एंड एडवाइस करेंगे, सलाह देंगे। ठीक है, बिल्कुल सलाह देंगे कि भाई आपको कैसे क्या काम करना है। तो ये बात सेंटर और स्टेट दोनों के अंदर ही अपने यहाँ पे पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है। ठीक है, एसआर बोम्मई केस 1994 में हुआ। एसआर बोम्मई केस ये क्या कहता है कि भारत का संविधान एक फेडरल गवर्नमेंट है। फेडरल का मतलब क्या होता है, टू पॉलिटी। ठीक है, मैं यहां से अपनी एक बार इमेज हटा देती हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो। देखिए, टू पॉलिटी, फेडरल का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, टू पॉलिटी, यानी कि अपने यहाँ पे एक सेंट्रल गवर्नमेंट की सरकार है, एक स्टेट गवर्नमेंट की सरकार है। और फेडरलिज्म जो है वो अपने बेसिक फीचर के अंदर भी आता है। संघवाद जो है वो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर का भी हिस्सा है। अब आप कहेंगे कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, तो इससे पहले वाली क्लास में जाना, मैंने कंप्लीट बेसिक स्ट्रक्चर आप लोगों को समझाया था। ठीक है, इसमें कंप्लीट बेसिक स्ट्रक्चर मैंने आप लोगों को समझाया हुआ है पहले वाली क्लास में, अगर आप देखेंगे तो। ठीक, अब देखते हैं आगे इसके अंदर और क्या। देखिए, कौन कौन से ऐसे फीचर हैं जो ये बताते हैं, कौन कौन से ऐसे फीचर हैं जो ये बताते हैं कि भारत के अंदर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, इस बात पे ध्यान दें।
देखिए, सबसे पहला इंडिया के अंदर पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है और अमेरिका के अंदर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। तो दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है और किस तरीके से अपने को यह पता लगता है कि इंडिया में पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है और अमेरिका में प्रेसिडेंशियल है। देखिए, भारत के अंदर क्या है, दो तरीके के एग्जीक्यूटिव होते हैं, एक है नॉमिनल एग्जीक्यूटिव और एक है रियल एग्जीक्यूटिव, यानी दो एग्जीक्यूटिव है। नॉमिनल यानी सिर्फ नाम का एग्जीक्यूटिव, और सिर्फ नाम का एग्जीक्यूटिव कौन है, सिर्फ नाम का एग्जीक्यूटिव है प्रेसिडेंट, ठीक है, जिसको हम हेड ऑफ द स्टेट भी कह रहे हैं, ठीक है, जिसको हम हेड ऑफ द स्टेट भी कहते हैं, जिसको हम मतलब सेरेमोनियल हेड भी कहते हैं, नॉमिनल हेड भी कहते हैं, नॉमिनल एग्जीक्यूटिव भी कहते हैं। और जबकि प्राइम मिनिस्टर क्या है, ये रियल एग्जीक्यूटिव। प्राइम मिनिस्टर क्या है, रियल एग्जीक्यूटिव, जिसको हम हेड ऑफ द गवर्नमेंट कहते हैं, ठीक है, हेड ऑफ द गवर्नमेंट कहते हैं जिसको, उसको वो प्रधानमंत्री है। जबकि अमेरिका के अंदर जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, वहां ऐसा नहीं है कि हेड ऑफ स्टेट कोई और है, हेड ऑफ गवर्नमेंट कोई और है। प्रेसिडेंट ही वहां पे हेड ऑफ स्टेट है और प्रेसिडेंट ही वहां हेड ऑफ गवर्नमेंट है, ठीक है, पहला डिफरेंस दोनों के बीच में। तो अगर सवाल बन जाए नॉमिनल और रियल एग्जीक्यूटिव किसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो आप बताएंगे ये पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। दूसरा, मेजोरिटी पार्टी रूल, दूसरा फीचर क्या बता रही हूं, मेजोरिटी पार्टी रूल। इसका मतलब क्या होता है, पॉलिटिकल पार्टी विद मेजोरिटी सीट्स इन लोकसभा फॉर्म्स द गवर्नमेंट। क्या कह रहा है, जो पॉलिटिकल पार्टी जिसकी भी मेजोरिटी सीट आई लोकसभा के अंदर, लोकसभा के अंदर 543 सीट्स में से जिसकी 273 सीट्स आ गई, वही अपनी सरकार बनाएंगे, ठीक है। ये एक और फीचर है आपका पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट का। जो लीडर ऑफ दैट पार्टी इज अपॉइंटेड, उसी पार्टी का जो लीडर होगा वो प्रधानमंत्री बनेगा, प्रेसिडेंट उसको अपॉइंट करेंगे, और बाकी मिनिस्टर्स को भी प्राइम मिनिस्टर की सलाह से फिर प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे, ठीक है। कोई सिंगल पार्टी अगर मेजोरिटी नहीं ले पाती, अगर कोई सिंगल पार्टी मेजोरिटी नहीं ले पाती है, तो प्रेसिडेंट जो है गठबंधन की सरकार बनाते हैं, यानी कोalition पार्टी बनाते हैं। अपने को 273 वाली मेजोरिटी चाहिए, जो भी दो तीन पार्टी मिलके 273 वोट्स फिर ले लेती हैं, उसको हम कोalition गवर्नमेंट कहते हैं, कोalition सरकार बन जाती है, ठीक है, जैसे अभी बनी हुई है। तो अब यहाँ पे प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या है, प्रेसिडेंट को पूरे 4 साल के लिए एक इलेक्टोरल कॉलेज चुनता है, यानी इलेक्ट करता है, ठीक है। कांग्रेस का, यानी कि जैसे अपने यहाँ पे संसद है, ऐसे अमेरिका के अंदर क्या है, कांग्रेस है। कांग्रेस का प्रेसिडेंट को हटाने में, वो उसको ऐसे रिमूव नहीं कर सकती, जब बहुत ही उसने अनकॉन्स्टिट्यूशनल ग्रेव एक्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया है, तभी उसका इंपीचमेंट होगा, अदरवाइज कांग्रेस जो है प्रेसिडेंट को रिमूव नहीं कर सकती, ठीक है। अपने यहाँ पे सिस्टम क्या है कि प्रेसिडेंट जो है वो अब मतलब मेजोरिटी जो भी पार्टी सीट लेगी लोकसभा के अंदर उसकी सरकार बनेगी, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर क्या करेंगे, प्राइम मिनिस्टर अब फिर प्रेसिडेंट को बताएंगे कि मिनिस्टर इनको बना दो। अगर किसी सिंगल पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिलती तो फिर हमको कोalition गवर्नमेंट बनानी पड़ती है। तीसरा फीचर क्या है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैंने कहा ना इसको रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट भी कहते हैं। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है पार्लियामेंट्री सरकार का या पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट का। आर्टिकल 75 कहता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होता है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है, वो लोकसभा के प्रति कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होता है। अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आपको पता है एग्जीक्यूटिव होते हैं, एग्जीक्यूटिव होते हैं सारे के सारे, ठीक है। और ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है कलेक्टिवली लोकसभा के प्रति रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये सवाल बहुत पूछा जाता है, एसएससी में भी, यूपीएससी में भी, सब जगह ये सवाल पूछा जाता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कलेक्टिवली किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल होते हैं, लोकसभा के प्रति। और अगर कोई पूछ ले इंडिविजुअली किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल होते हैं, इंडिविजुअली वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्रेसिडेंट के प्रति, और कलेक्टिवली वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं लोकसभा, यानी वो जो भी एक्शन लेते हैं लोकसभा में जवाबदेह होते हैं कि हमने ये एक्शन क्यों लिया है। लोकसभा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को नो कॉन्फिडेंस मोशन पास करके, अविश्वास पत्र पास करके रिमूव भी कर सकती है, ठीक है। अब प्रेसिडेंट और उसका सेक्रेटेरिएट जो डिसीजन लेता है, कहा अमेरिका के अंदर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में प्रेसिडेंट और उसका सेक्रेटेरिएट जो भी कोई डिसीजन लेता है वो कांग्रेस के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। वो संसद में खड़ा होकर जवाब नहीं देगा कि मैंने ये डिसीजन क्यों लिया है, ठीक है, डिफरेंस समझ आ गया। वो संसद में खड़ा होकर जवाब नहीं लेगा। उसके बाद नेक्स्ट जो है दैट इज पॉलिटिकल होमोजेनिटी। पॉलिटिकल होमोजेनिटी का क्या मतलब है, सिंगल पार्टी मेजोरिटी, यानी कि मेंबर्स ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आर फ्रॉम द सेम पॉलिटिकल पार्टी। इससे क्या होगा, अब जैसे फॉर एग्जांपल बीजेपी की सरकार है, तो जितने भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में मंत्रीगण है ना, वो सब बीजेपी के ही हैं।
इससे क्या होगा, उनके विचारों में भेद नहीं होगा, उनका मत भेद नहीं होगा, इससे होमोजेनिटी बनी रहेगी, उनकी सबकी विचारधारा एक ही है। ठीक है। कोalition गवर्नमेंट ये जो है, ये भी कंसेंसस से बंधे होते हैं कि आप हमारे अगेंस्ट नहीं जा सकते। मान लीजिए गठबंधन की सरकार बनी है, भाई मान लीजिए बीजेपी का और समाजवादी पार्टी का गठबंधन हो रहा है, मान लीजिए दोनों ने मिलकर सरकार को बनाया है, मान फॉर एग्जाम्पल, तो दोनों के बीच में कंसेंसस होएगा कि हम मिलके कैसे काम करेंगे। ठीक है। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में दिस इज नॉन इलेक्टेड एडवाइजरी बॉडी, द कैबिनेट इज अ नॉन इलेक्टेड एडवाइजरी बॉडी। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे जो पूरा कैबिनेट होता है वो नॉन इलेक्टेड होता है, वहां मंत्रियों को ऐसे इलेक्ट नहीं किया जाता, प्रेसिडेंट खुद अपना सेक्रेटेरिएट चुनता है। ठीक है। प्रेसिडेंट ही उसको अपॉइंट और सेलेक्ट करते हैं, और वो प्रेसिडेंट को ही आंसर करेंगे, किसी कांग्रेस को आंसर नहीं करेंगे, और प्रेसिडेंट ही उनको निकाल भी सकता है। सारी पावर प्रेसिडेंट के हाथ में होती है इस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। फिर डबल मेंबरशिप। डबल मेंबरशिप का मतलब क्या है, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल अमित शाह की बात करते हैं, अमित शाह संसद का भी हिस्सा है। ठीक है, संसद का भी हिस्सा है, यानी कि पार्लियामेंट का भी हिस्सा है, लोकसभा के मेंबर है, यानी लेजिस्लेचर में भी आ गई है, ये एक लेजिस्लेटिव बॉडी भी है, लेजिस्लेचर में भी है, और साथ में ये मंत्री भी है, ये मिनिस्टर भी है। इसका मतलब क्या हुआ, ये मिनिस्टर भी है यानी ये एग्जीक्यूटिव भी है, मतलब सेम पर्सन लेजिस्लेचर भी है और एग्जीक्यूटिव भी है, इसलिए कह रहे हैं उसकी डबल मेंबरशिप होती है। ठीक है। कोई भी ऐसा मंत्री जो किसी भी सदन का मेंबर नहीं है, ना तो लोकसभा का ना ही राज्यसभा का, वो केवल 6 मंथ्स तक मंत्री बना रह सकता है, उसके बाद उसको वो त्यागपत्र देना पड़ेगा। अगर 6 महीने तक भी उसने अपना बहुमत नहीं दिखाया किसी भी सदन में, तो वो आगे मंत्री नहीं बनेगा। ठीक है। प्रेसिडेंट और, अब प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करते हैं, प्रेसिडेंट और उसके सेक्रेटरी ये कांग्रेस के सदस्य नहीं होते, जैसे यहाँ पे प्रधानमंत्री और उसका पूरा मंत्री परिषद संसद के सदस्य होते हैं, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ऐसा नहीं है, वो कोई सेशन अटेंड नहीं करेंगे, बिल्कुल सेपरेट है, बिल्कुल लेजिस्लेचर अलग है, एग्जीक्यूटिव अलग है, जबकि भारत के अंदर दोनों का फ्यूजन देखने को मिलता है। अब लोअर हाउस का डिसोल्यूशन, एक और फीचर, डिसोल्यूशन ऑफ लोअर हाउस। प्रेसिडेंट जो है लोकसभा को डिसोल्व कर सकता है बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द टर्म ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ पीएम। अगर प्राइम मिनिस्टर ये कह दे कि मैं अपनी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को भंग करता हूं या मुझे हटाना है इन सब मंत्रियों को, तो राष्ट्रपति जो है वो लोकसभा को डिसोल्व कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन ये पावर प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए के हाथ में नहीं है। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में वो लोअर हाउस ऑफ कांग्रेस को डिसोल्व नहीं कर सकते, क्योंकि उसका और लेजिस्लेचर का कोई लेना देना ही नहीं। ठीक है। ये थे फीचर्स कुछ इंपॉर्टेंट जिसके बारे में हमने बात की। ठीक है, एक बार सारा रिवाइज करवा दूं कौन कौन से फीचर थे, 1 मिनट रुकेंगे। ठीक है, कौन कौन से फीचर थे देखते हैं। एक फीचर था नॉमिनल और रियल एग्जीक्यूटिव, 2 एग्जीक्यूटिव होते हैं, मेजॉरिटी पार्टी का रूल होता है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, पॉलिटिकल होमोजेनिटी होती है। ठीक है, डबल मेंबरशिप होता है, उसके बाद डिसोल्यूशन ऑफ लोअर हाउस कर सकते हैं। अब इसके बाद मेरिट्स और डीमेरिट्स देखते हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम के। मेरिट्स क्या है, मेरिट्स के अंदर है कि हार्मनी बिटवीन लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। अब आप यूं देखिए कि जो लेजिस्लेचर है और जो एग्जीक्यूटिव है, वही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लेजिस्लेचर में बैठा है, वही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो एग्जीक्यूटिव में बैठा है, तो सामंजस्य तो बनेगा, उनका हार्मनी तो बनेगा, यानी एक स्टेबल सी गवर्नमेंट बन जाती है। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, इनको बार बार जवाब देना पड़ता है लोकसभा में कि हमने कोई पॉलिसी बनाई है तो क्यों बनाई। प्रिवेंट्स डिस्पोटिज्म, डिस्पोटिज्म नहीं होता। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई भतीजावाद नहीं है, जो जीता वही मंत्री बन रहा। ठीक है। रेडी ऑल्टरनेटिव गवर्नमेंट, इसका मतलब क्या हुआ, रेडी ऑल्टरनेटिव गवर्नमेंट का मतलब ये है स्टूडेंट्स कि जो विपक्ष है, मान लीजिए नो कॉन्फिडेंस मोशन से आज आपकी सरकार गिर जाती है, उसी वक्त विपक्ष तैयार है बिल्कुल अपनी सरकार बनाने के लिए, यानी ऑल्टरनेटिव गवर्नमेंट रेडी। वाइड रिप्रेजेंटेशन, पूरे भारत से लोग चुने जाते हैं संसद के लिए। ठीक है। इसके नुकसान क्या है, डीमेरिट्स क्या है, गवर्नमेंट अनस्टेबल है, गवर्नमेंट अनस्टेबल है, 5 साल से पहले भी खत्म हो सकती है, जैसे ही नो कॉन्फिडेंस मोशन आ जाए सरकार चली जाए। पॉलिसीज में कोई कॉन्टिन्यूटी नहीं है, क्यों, जैसे ही सरकार बदली पॉलिसी बदल दी। आज बीजेपी सरकार है, उसके अकॉर्डिंग काम चल रहा है, कल को कांग्रेस आ जाएगी, वो सारी पॉलिसी बदल देंगी, वो अपने हिसाब से पॉलिसीज चलाएंगी। डिक्टेटरशिप ऑफ कैबिनेट, कैबिनेट एक डिक्टेटर की तरह हो जाता है, मतलब जो कैबिनेट ने कह दिया वही होगा, फिर उसको कोई नहीं हटा सकता, यानी कैबिनेट ने जो कह दिया वही प्रधानमंत्री करते हैं, और राष्ट्रपति को उन्हीं की बात पे फिर डिसीजन लेना पड़ता है। ठीक है। सेपरेशन ऑफ पावर के अगेंस्ट है,
प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो एग्जीक्यूटिव है वो लेजिस्लेचर के बीच में नहीं बोलेगा, लेकिन यहां क्या है, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव बिल्कुल सेपरेट है। लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव बिल्कुल सेपरेट नहीं है, मतलब कि फ्यूजन है यहां पे। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में सेपरेशन है, भारत में ऐसा नहीं है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, तो यहां सेपरेशन ऑफ पावर नहीं देखने को मिलता। गवर्नमेंट बाय एमेच्योर्स, अब जितने भी लोग जिनको हम बनाते हैं, जिनको हम वोट दे रहे हैं, जरूरी नहीं है उनको राजनीति का ज्ञान हो, ठीक है, कभी कभी तो बिल्कुल अनपढ़ बंदे भी संसद के अंदर बैठे हैं। तो गवर्नमेंट बाय एमेच्योर्स ये भी इसकी एक डीमेरिट है, ठीक है। अब हमने ये पार्लियामेंट्री सिस्टम अडॉप्ट ही क्यों किया, क्या क्या ऐसी वजह थी कि इंडिया ने पार्लियामेंट्री सिस्टम को अपनाया, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को नहीं अपनाया? जिस समय भारत अपना संविधान बन रहा था, उस समय अपने पास एक बड़ा एग्जाम्पल था ब्रिटेन का और एक एग्जाम्पल था अमेरिका का। या तो हम ब्रिटेन की तरह बन जाएं या हम अमेरिका की तरह बन जाएं। अब ब्रिटेन के साथ काम करते हुए भारत को बहुत साल हो गए थे, तो हम थोड़े फेमिलियर हो गए थे, तो अपना ब्रिटिश रूल के साथ थोड़ा फेमिलियर सिस्टम हो गया था, पहली वजह ये। अब हम ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी चाहते थे, हम ये कहते थे, हम ये चाहते थे कि अगर कुछ गलत हो जाए तो एटलीस्ट कोई जवाब देने वाला तो हो, जबकि प्रेसिडेंशियल सिस्टम में ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। नीड टू अवॉइड लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव कॉन्फ्लिक्ट लाइक इन द यूएसए। अब वहां क्या होता है, अमेरिका के अंदर जो लेजिस्लेचर है यानी कांग्रेस है और जो प्रेसिडेंट है, उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट चलते रहते हैं, क्योंकि दोनों की आइडियोलॉजी अलग है, क्योंकि वहां पे कंप्लीट सेपरेशन ऑफ पावर है। लेकिन अपने यहाँ पे ऐसा नहीं है, अपने यहाँ पे होमोजीनियस सिस्टम है, ठीक है। इंडिया का सोसाइटी का नेचर ही ऐसा है, हेट्रोजेनस सेक्शन है, लिंग्विस्टिक, रिलीजियस, एथनिक डाइवर्सिटी है। तो ऐसे केस में हम किसी एक तबके को तो कुछ रिप्रेजेंटेशन दे दें और एक को बिल्कुल भी ना दें तो वो गलत था, तो इसलिए हमको पूरे भारत के लोगों को मिलाना था संसद के अंदर, तो हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम अपनाया, ठीक है। और इससे वाइडर रिप्रेजेंटेशन मिलती है, पूरे भारत के लोग जो है वो इसका हिस्सा बनते हैं, ठीक है। तो ये आपके टॉपिक था कि भारत के अंदर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, अगर आपको प्रूव करना है तो कैसे करोगे। यहां मैं क्वेश्चन डालना भूल गई हूं, तो मैं एक क्वेश्चन आपके लिए कमेंट सेक्शन के लिए छोड़े जा रही हूँ, ठीक है। आपको ये बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। सबसे पहले रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, दूसरा सेपरेशन ऑफ पावर, तीसरा होमोजेनिटी इन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है। ए ऑप्शन है 1 and 2, बी ऑप्शन है 2 and 3, सी ऑप्शन है 1 and 3, डी ऑप्शन है 1, 2 and 3। तो इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। और एक और, दिस मे बी मेरी लास्ट क्लास, ठीक है, और क्योंकि आई एम टेकिंग अ गैप फ्रॉम परचम, तो मे बी दिस इज माय लास्ट क्लास। तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे मुझे कि इसके आंसर्स क्या होंगे, ठीक है। और कोई डाउट आता है तो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, हम उन डाउट्स को डील करें। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।